नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। नाभि की समस्या आज सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत कर रही है। नाभि जब अपनी जगह से हटती है तो बहुत सारी दिक्कतें पेट की समस्याओं के रूप में लोगों को दिखाई देती है। और सबसे गंभीर बात यह है कि नाभि की समस्या कभी भी किसी भी अल्ट्रासाउंड में, किसी भी रिपोर्ट्स में, किसी भी तरीके की जांच में नहीं आती है। ये किसको समझ आती है? केवल उसी को समझ आती है जो इस समस्या से पीड़ित है या जो इसका डायग्नोज और ट्रीटमेंट कर सकता है। तो निश्चित तौर पर जो ट्रीटमेंट और डायग्नोज कर सकता है वो एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है, जो महसूस कर सकता है वो एक पेशेंट महसूस कर सकता है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या होगी और एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, क्योंकि इस तरह की हेल्थ की वीडियोस हम सबसे पहले यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आपको अवेयर करते हैं कि कौन सी समस्याएं आज लोगों को परेशान कर रही हैं और उनका समाधान न्यूरोथेरेपी से कैसे किया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिकतम लोग इन समस्याओं के प्रति जागरूक हो सकें और अपने को इन समस्याओं से बचा सकें। नाभि की समस्या का कारण मूलतः बॉडी का एसिडिक नेचर होना है, यानी कि बॉडी जब लंबे समय से एसिडिक नेचर में चली जाती है तो हमारी मांसपेशियां लूज हो जाती हैं। खासतौर से तब भी हो सकता है जब आप लंबे समय से जिम जा रहे हैं, पसीना लगातार आपकी बॉडी से निकल रहा है और उसकी पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं, मिनरल्स को गेन नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स लूज होना शुरू हो जाती हैं और एक झटके से वजन उठाने से आपका नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है। तो नाभि कहाँ होती है, कहाँ खिसकेगी, हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और इसके समाधान पे करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, नाभि की समस्या, ये मैंने जो लिखा है नाभि की समस्या, ये इनकी नाभि है। ये जो गोला खींचा है मैंने, ये इनकी नाभि है। यहाँ पर हम सभी उंगलियों को मिलाकर यहाँ पर प्रेस करेंगे और नाभि की धड़कन को महसूस करेंगे। नाभि की धड़कन इनकी यहाँ पर महसूस होनी चाहिए, यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, यहाँ पर सुनाई देनी चाहिए। अगर यहाँ पर अपनी नाभि अपनी जगह पर है तो यानी कि नाभि बिल्कुल ठीक है, नाभि की इनको समस्या नहीं है। लेकिन जब नाभि इनको यानी कि यहाँ पर आपको धड़कने पर नहीं महसूस हो तो समझ जाइए नाभि अपनी जगह से खिसक चुकी है। अब वो कहाँ खिसकेगी, इसको समझने की कोशिश करिए। नाभि जब खिसकेगी तो यहाँ इतने हिस्से में खिसक सकती है, नाभि जब खिसकेगी तो हमारे इतने हिस्से में खिसक सकती है, नाभि जब खिसकेगी तो हमारे इतने हिस्से में खिसक सकती है। नाभि अगर राइट साइड में जाएगी तो इस हिस्से में, इतने हिस्से में जाएगी। यानी कि अगर मैं ये गोला खींच दूं तो नाभि का दायरा इतने हिस्से में जा सकता है। यानी कि नाभि या तो इससे ऊपर जा सकती है, इस हिस्से में यहाँ पर जाएगी। आपने चेक करना है यहाँ नाभि की धड़कन तो नहीं है, यहाँ नाभि की धड़कन तो नहीं है, या नाभि नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ हमने चेक करना है कि नाभि की धड़कन यहाँ तो नहीं है। ऐसे ही हम राइट साइड में चेक करेंगे, नाभि यहाँ तो नहीं धड़क रही, नाभि यहाँ तो नहीं धड़क रही, नाभि यहाँ तो लेफ्ट साइड में तो नहीं है, नाभि यहाँ तो नहीं है। तो ये जो दायरा है ये नाभि का ही दायरा है। हमने नाभि की समस्या को यहाँ पर समझना है और नाभि को चेक करना है। नाभि को चेक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ से एक धागा लें और यहाँ धागे से हम दोनों निप्पल्स की दूरी को चेक करें तो भी हमें समझ आ जाएगा कि नाभि की समस्या है या नहीं है। दूसरा तरीका, हम दोनों पैरों को सीधा कर उनके अंगूठों की लंबाई को चेक करें, अंगूठे बराबर हैं या नहीं हैं। और तीसरी जो मैंने आपको ये बताया है कि नाभि को इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। नाभि जब अपनी जगह से खिसक गई है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कप लीजिए जिसमें हम चाय पीते हैं, उस कप के और एक मोमबत्ती लीजिए। मोमबत्ती को आप रख दीजिए, कप को उसके ऊपर उल्टा करिए और जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो तुरंत यहाँ पर चिपका दीजिए जहाँ पर नाभि खिसकी हुई है। नाभि ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं है। तो जैसे ये मान लीजिए ये मोमबत्ती है, मैंने मोमबत्ती के ऊपर कप को इस तरीके से रखा। ये केवल थोड़ा सा इसको 2-3 सेकंड के लिए यहाँ रखना है और तुरंत आपने ये उठाकर तुरंत वहाँ रख दीजिए और वहाँ से धीरे धीरे मांसपेशियों को यानी कप को खींचते हुए नीचे की तरफ लेकर आइए। आप देखेंगे धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से। कप क्या है, जब कप के अंदर गर्मी जाएगी तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है और वहाँ से यहाँ से पकड़कर मसल्स को नीचे की तरफ हम खींच सकते हैं, तो नाभि नीचे की तरफ आ जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप तेल लगा दीजिए, ऑयल लगा दीजिए, लोशन लगा दीजिए और नाभि को खींचिए, इस तरीके से खींचिए। यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ है तो इस तरीके से खींच कर लेकर आइए, दोनों अंगूठे से रब करिए, नाभि की हल्की हल्की मसाज करिए, रबिंग करिए और नाभि को खींचकर अपनी जगह पर लेकर आइए। इस तरीके से, ये इस तरीके से नाभि को खींचकर लेकर आइए।
इस तरीके से नाभि को पूरे चारों तरफ से खींच के लेकर आइए। जब ये खींच कर लेकर आ गए हैं, सबसे पहले हमने क्या करा था, कप से नाभि को खींचकर अपनी जगह पर लेकर आएंगे और फिर ऑयल लगाकर या क्रीम लगाकर, लोशन लगाकर नाभि को अपनी जगह पर लेकर आएंगे। इसके बाद आप चारों तरफ से मांसपेशियों को पकड़ लीजिए, नाभि के चारों तरफ के एरिया को पकड़ लीजिए और इस तरीके से नाभि को आप इस तरीके से पकड़कर ऊपर की तरफ 6 सेकंड का होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 और 6 सेकंड बाद छोड़ दीजिए। ये 3 बार करना है। सारी मांसपेशियों को आपने पकड़ना है और सारी मांसपेशियों को पकड़ने के बाद इस तरीके से होल्ड करके नाभि को ऊपर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6, फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर नाभि को चारों तरफ से पकड़िए। ये 3 बार आपने करना है और तीनों बार करने के बाद में ऊपर की तरफ मांसपेशियों को खींचना है, 6 सेकंड का होल्ड करना है और छोड़ देना है। इस तरीके से नाभि को अपनी जगह पर लेकर आएंगे और फिर बाद में इन्हीं के हाथ से आप इन्हीं के सभी उंगलियों को मिलाकर नाभि को चेक करा सकते हैं कि नाभि इनकी अपनी जगह पर वापस आ गई है। तो इतनी प्रोसेस से आप नाभि को अपनी जगह पर ला सकते हैं, क्योंकि नाभि को लाना आसान है। अब नाभि को यहाँ पर बनाए रखना न्यूरोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी है। वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो नाभि को तो सेट कर दिया है आपने, लेकिन क्या नाभि ये परमानेंट सेट हो गई है? मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर नाभि हमने सेट करा ली है लेकिन फिर खिसक जाती है, नाभि को हमने बार बार चेक कराया है, बार बार सेट कराया है लेकिन फिर खिसक जाती है। समस्या यहाँ पर सॉल्व नहीं होती कि नाभि सेट हो गई, समस्या यहाँ पर तब सॉल्व होगी कि वो नाभि परमानेंट अपनी जगह पर आ जाए। तो उसके लिए जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये एसिडिक प्रॉब्लम है। जब बॉडी की मांसपेशियां एसिडिक नेचर की वजह से लूज हो जाती हैं तो नाभि खिसकने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उस समय पर एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा, आपको एसिड और ए हेपरिन फॉर्मूला देगा जिससे कि बॉडी के अंदर एसिड का लेवल डाउन जाता है और साथ में आपकी किडनी को स्टिमुलेट करेगा कि जिससे आपकी बॉडी के अंदर जितना भी एसिड है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाए। तो यूरिन के थ्रू बॉडी के एसिड को बाहर निकालना ये न्यूरोथेरेपी है कि न्यूरोथेरेपी आपके बॉडी के अंदर बढ़े हुए एसिड के लेवल को डाउन कर उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यही यूनिकनेस न्यूरोथेरेपी की है। वरना नाभि को तो आप कहीं भी सेट करा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेट करने के लिए एक न्यूरोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है। इसके लिए आपको गूगल पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिखना होगा और आप हमारे सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाइए, आपकी नाभि की समस्या का समाधान पूर्णतः 101% हो सकता है। इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।